बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद स्पेशल ड्रेस की वीडियो बनाकर हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही कम बजट है और डिज़ाइनर ड्रेस है ये बिल्कुल। तो आप इसको इसी तरीके से बनाकर जिस कलर में भी आपको पसंद हो उसमें बनाइएगा और यकीनन आपको सब लोग तारीफ़ करेंगे। तो ये हमने दुपट्टे पर हैंड पेंटिंग भी की थी, फैब्रिक पेंटिंग। तो अगर आपको ये पेंटिंग सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 6 बाई 6 का 6 इंच चौड़ाई 6 इंच लंबाई का मैंने राउंड नेक कट कर लिया था बुकरम पर। उसको मैंने सिलाई लगाकर एक साइड में कर दिया है। इधर मैंने एक फैब्रिक लिया है, फैब्रिक की पट्टी ली है, बॉर्डर की है, ये बॉर्डर बना हुआ है इसके ऊपर। इसको मैं इस तरह से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लूँगी। ये हम जो चौड़ी वाली जो हमने लेस ली है उसके नीचे हम लगाएंगे, इससे बहुत खूबसूरत लुक आ जाएगा। मैंने इसको फोल्ड कर लिया था, अब इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। ये जो चौड़ी वाली लेस है ये हमने ली है 2 मीटर। ये हम दामन पर लगाएंगे और स्लीव्स पर लगाएंगे। इस तरह से नीचे ये फैब्रिक अटैच करने से इसका लुक बहुत खूबसूरत आएगा। अब ये मैंने स्लीव्स ली हैं, आस्तीन है, आस्तीन पर हम ये लेस लगाएंगे। तो आस्तीन की जो किनारी है उसको मैंने फोल्ड कर लिया था, नीचे मैंने लेस रखी है, ऊपर से मैंने आस्तीन की किनारी को फोल्ड करके एक बूट का दबाव रखकर मैंने फोल्ड कर लिया था। उसके बाद हम इसकी आस्तीन की किनारी पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर हम इसको अटैच कर देंगे। घर पर हम बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कम बजट में डिज़ाइनर ड्रेस बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, लेस का लुक ही अलग हो गया है इस तरह से फैब्रिक की पट्टी अटैच करने से। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, किसी ड्रेस में से निकली थी। तो इस तरह के जो बॉर्डर साइड में से निकलते हैं तो वो मैं निकाल कर रख लेती हूँ। अब हम पिंटेक्स डालेंगे इसके अंदर। उसकी कटिंग की जो वीडियो है ड्रेस की आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पिंटेक्स करने के बाद 3 मैंने स्टिचेस लगाई थी। उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे जॉइंट लेस। जॉइंट लेस मैंने ली है तकरीबन आधा से पौना इंच के बराबर थी ये। इसके किनारे पर हमने सिलाई लगा ली और जिस किनारे पर हमने सिलाई लगाई है वहीं एक बूट का दबाव छोड़कर हमने इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम ये जो दूसरा वाला साइड है जॉइंट लेस का, वो हम जो हमने कटिंग की थी वहाँ पर हम जॉइन कर देंगे एक बूट के दबाव से। अब ये देखें जॉइंट लेस भी हमने इसमें अटैच कर ली है। अब ये एक पट्टी मैंने और ली है, ये 1 इंच की पट्टी थी फैब्रिक की, ये भी बॉर्डर बना हुआ था। अब इधर मैं लेस लगा दूंगी और ये जो लेस ली है हमने 4 मीटर ली है। जॉइंट लेस भी हमने 4 मीटर ली है और ये वाली लेस भी हमने 4 मीटर ली है। इसके किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे, लेस के बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और फैब्रिक थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकाल कर रखेंगे। इसको हम अच्छी तरह से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे और दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह से लेस को अटैच कर देंगे। ये भी एक बहुत खूबसूरत सी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों साइड पर हम लेस लगा देंगे। किसी किस्म की हमने इसमें बुकरम नहीं लगाई है और इसको हम स्लीव्स पर लगा देंगे। ये जो हमने जॉइंट लेस लगाई थी उसके 1 इंच के बाद हम ये वाली जो हमने पट्टी बनाई है ये हम इसके लगा देंगे। पहले एक साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे, जहाँ हमने लेस लगाई थी उसको फोल्ड कर दिया हमने और उसके किनारे पर दूसरे साइड पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए। इस तरह से आस्तीन का बॉर्डर बहुत खूबसूरत सा बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बुकरम का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल कड़क सी हो जाएंगी स्लीव्स। ये हमने जो ऊपर वाला फैब्रिक लिया है, हमने करंडी फैब्रिक लिया है। ये देखें कितनी खूबसूरत आस्तीन लग रही है। अब इसी तरह से हम फ्रंट साइड जो दामन है वो भी हम बना लेंगे। फ्रंट दामन पर भी मैंने इस तरह से चौड़ी वाली लेस लगा ली थी, नीचे फैब्रिक की पट्टी अटैच करने के बाद जिस तरह से हमने आस्तीन में लगाई थी। अब पिंटेक्स डाल देंगे हम। आपको जितनी डालनी हो आप उतनी डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 डाली थी स्लीव्स में, तो दामन पर भी मैं 3 ही डालूंगी। अब इस तरह से देखें, पहले मैंने बॉर्डर की लेस लगाई, उसके बाद पिंटेक्स डाल दी, उसके बाद मैं लगाऊंगी जॉइंट लेस। जॉइंट लेस की पहले हम इस तरह से एक कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने स्लीव्स पर लगाई थी और इसी जिस कॉर्नर पर हम सिलाई लगा रहे हैं
उसी को हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमने सिर्फ एक बूट का दबाव रखकर हमने कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग करने से आप ये नहीं सोचिएगा कि लंबाई हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने जो जॉइंट लेस लगाई है वो इसको कवर कर लेगी। अभी दूसरा वाला साइड है वो हम फैब्रिक के ऊपर रखकर उसको भी बैक साइड से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर करनी है और इस तरह से इसको देखिए हमने फोल्ड किया है तो कितना खूबसूरत सा हमारा दामन तैयार हो गया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। 5 इंच छोड़ने के बाद हम इधर एक पट्टी अटैच करेंगे। उसी तरह से ये हमने पट्टी बनाई है, ये थोड़ी सी चौड़ी है, ये भी फैब्रिक की पट्टी है। दोनों साइड पर हमने इसके लेस लगा ली है। टोटल जो हम जो है लंबाई रखेंगे वो इसकी 16 इंच रखेंगे। 16 से 17 इंच, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो ऊपर से मैंने 5 इंच छोड़ने के बाद, क्योंकि गला हमारा 6 इंच का था, तो 1 इंच जो है वो 1 इंच इसके अंदर दब जाएगा, पट्टी दब जाएगी। इसलिए हमने 5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर हमने पट्टी लगा दी है। दोनों साइड पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसमें भी हमने किसी किस्म की कोई बुकरम इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि जो लेस होती है वो ऑलरेडी थोड़ी टाइट होती है और लॉन का फैब्रिक हो या कॉटन का नरम फैब्रिक होता है, तो अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा बुकरम यूज़ करेंगे तो वो फिनिश लुक तो भले दे देगा, लेकिन पहनने में भी परेशानी होगी और खड़ा खड़ा सा एकदम लुक आएगा। अब ये देखें कितना अच्छी सी, ये बिल्कुल किसी किस्म की हमने इसमें आयरन नहीं की थी, उसके बावजूद देखें कितना फिनिश लुक आया है। अब ये सेंटर से हमने 4 इंच का गैप देकर निशान लगा लेंगे। हर तरफ से हमने 4-4 इंच का, सेंटर से 4-4 इंच का गैप देके हमने निशान लगा लिया है, स्क्वायर बना लिया है। और इधर हम लगाएंगे जॉइंट लेस। जहाँ हमने जो निशान लगाया है उस निशान पर हम जॉइंट लेस लगा लेंगे। जॉइंट लेस के बिल्कुल कॉर्नर पर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये कॉर्नर आ गया है तो इसको हम इस तरह से टर्न करके और अच्छा सा हम फिनिश सा कॉर्नर बना लेंगे इसका, और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। जॉइंट लेस भी हमने 4 मीटर ली थी और जो पतली वाली जो लेस है वो भी हमने 4 मीटर ली थी, और जो चौड़ी वाली लेस है वो हमने 2 मीटर ली थी। आपको जितना लेस अटैच करनी हो आप उसी हिसाब से अपनी लेस ले लीजिएगा। चारों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट लेस को एक साइड से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पहले पिन कर लीजिएगा। अब ये मैं एक बूट का दबाव छोड़कर इसको कटिंग कर लूँगी। चारों साइड से मैंने कटिंग कर लिया है। उसके बाद हम इसको दूसरा वाला साइड जो था जॉइंट लेस का वो भी हम जॉइन कर देंगे, लब की सिलाई लगाएंगे। मैंने किसी किस्म की कोई पिन वगैरह इसमें नहीं लगाई है। अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो तो आप इसको पहले पिन से अटैच कर लीजिएगा ताकि आगे पीछे ना हो और आपको आसानी के साथ इसकी जो गाइडलाइन है वो मिल जाए। हम साथ साथ इसको नापते भी जाएंगे, क्योंकि लेस जो है, लेस वाला साइड जो है वो थोड़ा सा खींचता है, तो हमें नीचे वाला पल्ला हल्का सा हाथ से खींच कर रखना पड़ेगा, वरना जो जॉइंट वाला लेस वाला जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। अब ये देखिए वो हमने लगा ली है जॉइंट लेस। हम नेक लगाएंगे। नेक के जो है सेंटर में हम इस तरह से सिलाई कर देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो, और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम इसके सिलाई लगा लेंगे। सेंटर का ख्याल रख के हमें नेक की जो बुकरम वाला पल्ला है वो जॉइन करना है ताकि गला आगे पीछे ना हो और सेंटर बिल्कुल सही आए। दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। एक बूट से भी थोड़ा सा हम कम दबाव रखकर इसके कटिंग करेंगे और इसमें कट्स लगा देंगे। और इसको फोल्ड करके हम मोटे टाँके से हम सिलाई कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। तो फ़िलहाल हमने इस मोटे टाँके से हमने इसमें सिलाई कर दी है। अब बैक नेक हम इसकी चौड़ाई हम उतनी रखेंगे जितनी हमने फ्रंट नेक की रखी है। हमने 6 इंच रखी थी, तो यहाँ पर हम 3 इंच से 1 सूत कम रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें दबाव भी लेना है। और 4 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। और उसको अच्छा सा राउंड नेक दे देंगे। जो इनर का जो कपड़ा है वो मैंने लॉन का लिया था ट्राउज़र का, और इनर का जो कपड़ा है वो मैंने लॉन का लिया था। अब मैंने सिर्फ इनर को कट किया था। अब
इनर की गाइडलाइन लेकर मैंने जो करंडी वाला फैब्रिक है सिलाई लगा दी। उसके बाद कटिंग करके मैंने इसमें कट लगा दिए। कट लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे तो बैक नेक हमारा बहुत अच्छा सा फिनिश सा तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसको देखें बैक जो साइड है उसको मैंने खोल लिया है और इसके कॉर्नर पर मैं फ्रंट साइड रखूँगी। फ्रंट का जो गला है बिल्कुल इसके कॉर्नर पर रखकर इस तरह से देखिए मैंने ये इसको मैं फोल्ड कर दूँगी। ये हम कंधी ज्वाइन कर रहे हैं। कंधी इस तरह से ज्वाइन करने से आगे पीछे सब तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये कंधी ज्वाइंट हो जाती है और दबाव भी नज़र नहीं आता। बैक से भी बिल्कुल गुम सिलाई हो जाती है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों साइड से कितना फिनिश लुक आया है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी, और कोई सिलाई भी इसमें नज़र नहीं आ रही है। अब हम फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग का हमने मार्क कर लिया था। आस्तीन लगाने से पहले हम इसे फिटिंग लगाएंगे ताकि किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए। अच्छा, फिटिंग लगाने में हमें इस बात का ख्याल रखना है, जब भी हम लाइनिंग वाला सूट बनाएं तो कमर तक हमें चारों पल्लों को ज्वाइन करना है। एक साथ फिटिंग करनी है चारों पल्लों की, यानी लाइनिंग की भी और जो ऊपर वाला साइड है हमारा उसकी भी। सिर्फ कमर तक ही मैं ज्वाइन करती हूँ। अब 6 इंच के बाद मैंने जो लाइनिंग जो है फ्रंट और बैक की वो मैं बूट से पीछे की तरफ कर दूँगी और सिर्फ जो करंडी वाला फैब्रिक है मैं उसकी ही फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड आगे पीछे के हटा दिए हैं और सिर्फ करंडी फैब्रिक पर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। निशान मैंने पहले ही लगा लिए थे फैब्रिक पर, फिटिंग के जो मार्क कर लिया था। चौक तक मैं इसकी फिटिंग लगा लूँगी। अब ये देखें जो हमारा करंडी फैब्रिक है उसकी तो फिटिंग लग चुकी है। अब हम जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसकी हम फिटिंग लगाएंगे। करंडी फैब्रिक जो है वो मैंने अंदर की तरफ कर दिया था। अब हम जो लाइनिंग वाले फैब्रिक की फिटिंग रह गई है हम सिर्फ वो लगाएंगे। थोड़ा सा एक बूट का दबाव में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उधर हमने जो करंडी वाला फैब्रिक है उसको हमने अंदर की तरफ किया है, तो बस उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, आप उसको अंदर की तरफ कर दीजिएगा। अब इसको कटिंग करके साइड से मैंने कट लगा के आस्तीन ज्वाइन कर ली थी और चौक बना दिए थे, इसके चौक और दामन भी बना दिया था। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इतना ज़बरदस्त हमारा सूट बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही लो बजट में ये इतना ज़बरदस्त सूट बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग इसी मेथड के साथ अपना कोई भी सिंपल सा ड्रेस बनाइएगा जो बहुत ही खूबसूरत सा बनकर तैयार होगा। दुपट्टा मेरा बिल्कुल प्लेन था तो मैंने इसके ऊपर हैंड पेंटिंग कर ली थी। फैब्रिक पेंट्स जो हैं वो लेके मैंने सेम जो हमारे पास जो हमने पट्टी में जो हमारे कलर थे जो हमने बॉर्डर लगाया है सेम वही कलर यूज़ करके मैंने फैब्रिक कलर लेकर मैंने दुपट्टे पर पेंट कर दिया था। अब ये देखिए मैंने चौक भी बनाए हैं, ये अलग-अलग ही बने हैं। जो करंडी फैब्रिक के अलग बनाए हैं और जो लाइनिंग है हमारी उसके अलग बनाए हैं। इस तरह से बहुत खूबसूरत लुक आता है। जब आप इसको पहनेंगे तो आप देखिएगा इसका लुक ही अलग आता है। एक साथ चौक बनाने से, एक साथ फिटिंग करने से कपड़े का लुक ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने आज के लिए आपके लिए वीडियो बनाई थी। बहुत स्पेशल सा ये ड्रेस है, बहुत कम बजट में बना है। तो आप लोग बनाइएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखें फिटिंग भी कितनी अच्छी बैठी है इसकी और गला भी देखें जिस तरह से मैंने बताया था। तो दोनों साइड से बिल्कुल पक्का गला बनकर हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको पेंटिंग की वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही आसान मेथड के साथ मैंने ये पेंटिंग कर ली थी और बिना किसी स्केच के। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।